खबर बात कोरोना की। दुनिया भर में नए साल पर नए कोरोना का खौफ है। देश में नए कोरोना स्ट्रेन के 20 नए केस आ गए। जी हां, 20 नए केस आने से हड़कंप मच गया है कि आखिर यह नई बला क्या है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कोरोना नए अवतार में और ज्यादा जानलेवा है? ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में लक्षण मिलने से और हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन से लौटे करीब 500 लोगों के मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं। यह चिंता की बात है, लेकिन इन सब के बीच नए साल पर कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर भी आई है। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद भारत में इसके इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है। जल्दी वैक्सीन को लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। आज एक्सपर्ट कमेटी की इसको लेकर बैठक हुई। 1 जनवरी को एक्सपर्ट कमेटी की फिर बैठक होगी, जिसमें वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। नए साल पर नए कोरोना से सावधान। कोरोना का नया रूप जानलेवा है। देश में नए कोरोना स्ट्रेन के 20 केस। कोरोना वैक्सीन को लेकर जगी उम्मीद। भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन पैर पसार रहा है। ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बाहर से आए 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 2 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मेरठ में 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन का संक्रमण मिला है। पिछले हफ्ते इंग्लैंड से आए 10 लोगों की जांच में बच्ची में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। इधर ब्रिटेन से लौटे करीब 500 लोगों के मोबाइल बंद बताए जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। टोटल आज अभी तक सुबह तक का 2 केस निकला है, जिसमें कल एक 2.5 साल की बच्ची का निकला था और आज एक 33 साल की महिला का निकला है। वो कल वाली मेरठ की थी, आज गौतम बुद्ध नगर का है। तो इन दोनों परिवारों से जुड़े हुए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, पहले वाले बच्ची का तो लगभग 220 का हम लोग ने आकलन लगाया, जहां अगल बगल सब पूरे लेते हैं, और उनमें से ऑलरेडी 90 टेस्टिंग हम लोग कर चुके हैं। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हमारा जो आज उत्तर प्रदेश में है वो फर्स्ट फेज़ के लिए पर्याप्त है। ये सेकंड फेज़ के लिए हमारी जो ILR और जितने भी हमारे न्यू एडिशनल कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं, ये अगले फेज़ के लिए तब तक हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। इधर देश में 24 घंटे में 20,550 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 286 मरीजों की मौत हुई, जबकि एक दिन में 26,572 लोग ठीक हुए। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। वैक्सीन को लेकर सरकार की तैयारियां जोर शोर से जारी है। साल की शुरुआत में 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने कहा कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 4 से 5 करोड़ खुराक सबसे पहले भारत को दी जाएंगी। जुलाई 2021 तक लगभग 30 करोड़ खुराक का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से जूझ रहे ब्रिटेन में व्यापक पैमाने पर कोरोना वायरस वैक्सीन को लगाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन में इसकी मंजूरी मिलने के बाद भारत में इसका इस्तेमाल का रास्ता भी साफ हो गया। इस बीच दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 8 करोड़ तक पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 17,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इधर कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम में 2 दिवसीय ड्राई रन भी किया गया। सरकार ने टीका पाने वाले लोगों का डेटाबेस तैयार कर लिया है। इनमें कोरोना वॉरियर समेत 50 साल की उम्र से अधिक के लोग शामिल हैं। इन सभी लोगों को मोबाइल फोन पर SMS के जरिए टीकाकरण की जानकारी दी जाएगी। मतलब नए साल पर एक और जहां कोरोना के नए स्ट्रेन से अफरा तफरी है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन से पूरी दुनिया को बहुत उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब भी कोरोना वायरस के बारे में बात होती है, जब भी कोरोना वायरस के कहर के बारे में मैं सोचता हूं, तो एक शेर याद आता है।
कि इंतजार की आरजू अब खो गई है, खामोशियों की आदत अब हो गई है। देखते देखते ही भारत में इस जानलेवा वायरस की मौजूदगी को 10 महीने बीत चुके। सोचिए, आपने इल्म भी नहीं किया होगा, 10 महीने से आप घर में, लेकिन उसके तेवर अब भी ठंडे नहीं पड़े। मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी बहरूपिये की तरह पेश आ रहा है। 10 महीने बाद भी भारत समेत पूरी दुनिया को उसके खिलाफ कारगर वैक्सीन नहीं मिल सकी। ऐसा कोई देश नहीं जो पूरी तरह से यह दावा कर सके कि वो इस बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया है। क्या विकसित देश, क्या विकासशील देश, हर कोई कोरोना वायरस को रोकने में नाकामयाब साबित हुआ है। जबकि कोरोना वायरस की वजह से लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था बीमार पड़ गई है। वो दौड़ नहीं रही बल्कि रेंग रही है। जबकि भारत समेत दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को लगा था कि नए साल के आगाज के साथ ही कोरोना वायरस से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन लगता है कोरोना वायरस से छुट्टी की उम्मीद अब भी बेमानी साबित होने वाली है। बहरूपिया कोरोना वायरस अब नए अवतार में मानव जाति को परेशान करने में जुटा है। नया अवतार, ब्रिटेन से नए सफर पर निकला है कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन। अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। दस्तक क्या, आपके हमारे नजदीक तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश को मिलाकर पूरे देश में नए स्ट्रेन से जुड़े अब तक 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 20 से ज्यादा, जिनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिले। ये सभी यूके से हाल में ही भारत लौटे। इनमें शामिल 2 लोगों में जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीक के जरिए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें मेरठ की रहने वाली 2.5 साल की एक बच्ची है। जबकि दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की 33 साल की एक महिला से जुड़ा है। नए स्ट्रेन के मिलने के बाद कोरोना पीड़ित बच्ची और महिला की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है ताकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को फैलने से किसी तरह रोका जा सके। इसलिए मेरठ में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में 220 लोगों में से 90 लोगों की जांच हो चुकी, जबकि गौतम बुद्ध नगर की महिला के परिजनों और रिश्तेदारों की भी जांच हो रही है। मतलब उत्तर प्रदेश पर कोरोना वायरस के नए अवतार का खतरा साफ साफ मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिन भी शहरों के मरीजों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिले हैं, वहां प्रशासन की तरफ से सख्ती और बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को बढ़ने से रोकने के लिए कोविड कंट्रोल रूम से सभी जिलों पर बाकायदा नजर रखी जा रही है। कोविड-19 को लेकर बनाए गए सभी नियमों को ठीक से पालन करवाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बेलगाम ना हो जाए, जैसे दुनिया के 16 देशों में इस महामारी के नए स्ट्रेन ने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब भारत भी इससे अछूता नहीं है। लाख रोकथाम के बावजूद कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है, नए सिरे से तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। जबकि कोरोना वायरस के पुराने अवतार की वजह से ही अब तक भारत में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसके संक्रमण की वजह से अब तक करीब 1.5 लाख जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गई। ऐसे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जो पुराने स्ट्रेन से 70% ज्यादा, जी हां 70% ज्यादा संक्रामक है। ऐसे हालात में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा तबाही मचाएगा और ज्यादा जाने लेगा, क्योंकि ब्रिटेन या किसी भी विकसित देश के मुकाबले भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा कम है। देश में ऐसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पुणे और पश्चिम बंगाल के कल्याण में ही सिर्फ लैब मौजूद है। यानी एक लाइन में बात यह है कि भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा सिर्फ 6 शहरों में मौजूद है, जबकि आबादी 125 करोड़ से ज्यादा है। यानी कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन और ज्यादा घातक हुआ तो अभी तक की सबसे बड़ी तबाही मचा सकता है।
यानी कोरोना के नए स्ट्रेन का मतलब है कोरोना वायरस के जीनोम में बदलाव हुआ है जो वो खुद ठीक नहीं कर सकता। यानी एक और वायरस को तबाही मचाने का मौका मिल गया है। हालांकि विशेषज्ञ ऐसी संभावना भी जता रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाने वाली जिन वैक्सीन पर काम चल रहा है वो इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर होगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि अब बहुत हुआ। कोरोना वायरस ने देशों के तेवर ही नहीं बदले बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी बदल दिया है। न देशों की अर्थव्यवस्था अब पहले की तरह रही, न जिंदगी जीने का अंदाज पहले जैसा रहा। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर आबादी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। नए साल का मौका होने के बावजूद ज्यादातर लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया है। हालांकि घरों में खुद फिर से बंद करना शुरू कर चुकी एक बड़ी आबादी को अब भी लगता है कि नए साल के आगाज के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिंदगी पहले की तरह हो जाएगी। वो फिर बिना किसी डर के घूम फिर सकेंगे, अपने शहरों के बाहर भी बड़े आराम और पहले की तरह जा सकेंगे। लेकिन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने के बाद मुझे ऐसा मुश्किल लग रहा है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के साथ ही यह बात साफ हो चुकी है कि यह महामारी दुनिया का इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो फिर दुनिया के लिए एक नया चक्रव्यूह रच रही है, जिसे पिछले 10 महीने में कोरोना वायरस के पुराने अवतार के साथ ही जीने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन नए स्ट्रेन के जरिए कोरोना वायरस एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए नया चक्रव्यूह रच रहा है, ताकि आने वाले महीनों या फिर साल में दुनिया उसी में उलझी रह जाए। इसलिए चक्रव्यूह में फंसने से बचने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र रास्ता है, और सभी को उम्मीद है जल्द ही वैक्सीन आएगी और इस लाइलाज बीमारी से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल इतना ही, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।